जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को जो स्पीडी का करंट अफेयर बुक है ईयरली आपका 2024 ईयरली, उसके जो इम्पोर्टेंट आपके जो 720 से लेके 725 क्वेश्चंस दिए रहते हैं स्पीडी के मैगजीन में, उसका उसी को मैं इस क्लासेस में कंप्लीट करा रहा हूं। तो टोटल हम 650 क्वेश्चन आपका कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 700 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी ये जो स्पीडी मैगजीन है, इसका करंट अफेयर पूरा कंप्लीट आपका हो चुका है। पार्ट वाइज मैंने कराया है 50 क्वेश्चन करके, कि आपको चीज़ें लोड ना पड़े और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आए। तो आप इस क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद जो आप मंथली मैगजीन्स का बोल रहे थे, वो क्लासेस भी इसी के बाद जस्ट चालू हो जाएंगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सदीप्ता सेनगुप्ता के द्वारा ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर ये बुक आपकी लिखी गई है। पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजावाहक कौन थे क्लोजिंग सेरेमनी में? तो मनु बांकर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है? तो किसे चुना गया है आपका प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के तौर पर? तो इसका राइट आंसर है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया है? तो किसको दिया है? दलजीत सिंह चौधरी जी को। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो टोटल 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। 14वें भारतीय वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा रैंक है? तो भारत का विश्व में 8वां रैंक है कृषि निर्यात के मामले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विश्व व्यापार संगठन रिपोर्ट। नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं? तो संजय शुक्ला जी। एशियाई बैंक एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मनीला में, मतलब मनीला में स्थित है। भारत और रूस के मध्य हुई समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? MPS में, तो जहाज तबर। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश पेश किया है? तो बैगलेस डे आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। किस स्थान पर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पे किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली। अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 2nd स्थान है। लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया है।
भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया है? किस अधिनियम का स्थान लेगा ये, जिसको लोकसभा में पेश किया गया है? तो ये एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है दिल्ली में? तो ये प्रेसिडेंट जी के द्वारा। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक आपका परिमल नाथवानी जी के द्वारा लिखी गई है। चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है कृष्णराज सागर बांध। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसरे ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है? तो निशानेबाजी के किस कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है आपके कुसले जी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 मीटर राइफल। ठीक है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो गायकवाड़ जी क्रिकेट से थे। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण को अनुमति देने से संबंधित फैसला सुनाया है? तो ये पूछ रहा है कितने बेंच का है। तो कितने बेंच? तो 7 बेंच की पीठ ने। वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपका तमिलनाडु और राजस्थान में किया जा रहा है तरंग शक्ति 2024। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा लाया गया है, पेश किया गया है? आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है आपका नित्यानंद राय जी के द्वारा। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? तो ये देश है आपका, अच्छा इसमें भारत नहीं दिया ना, भारत देता तो आप और फंस जाते। लाओस, याद रखिएगा लाओस। चर्चित हुलोंगापर गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य हुलोंगापर गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? तो ये है आपका श्रीनगर। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका प्रीति सूदन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मधुमेह विज्ञान में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जितेंद्र सिंह जी, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री भी हैं। हाल ही में, मतलब केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए मिला है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साडो सोने और चांदी की खदान किस देश में स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। टाइम मैगजीन द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 में कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो 2। किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैट बॉट
लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? सेबी के द्वारा। विश्व का पहला थोरियस आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट, थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश ने स्थापित किया है? तो चीन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपका ये स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो किस देश को? भारत को। निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो बताइए ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो मनु भांकर और सरबजोत सिंह ने। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन है? तो ये कौन है? जिया रॉय। इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार किया है तैराक करके। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो इनको 2024 में पद्मश्री प्रदान किया गया था और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया है? तो ये आपका भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 4-2H नोमैडिक फेस्टिवल की मेजबानी की है? 4-2H नोमैडिक फेस्टिवल की मेजबानी किस भारतीय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड फाइनेंस मिनिस्ट्री की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? तो क्वाड की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब क्वाड जो देश हैं उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो बैठक हुई थी उसका आयोजन किस देश ने किया है? तो जापान ने। किस देश ने ओरोपोची वायरस के कारण विश्व की पहली मौत दर्ज की गई है? अच्छा, ओरोपोची वायरस के कारण किस देश में पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये है आपका ब्राजील। आधे लोग अगर चीन होता तो चीन मार देते। हाल ही में किस संस्था द्वारा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया है? तो मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा आपका ये जारी किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा। असम राइफल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? असम राइफल्स के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी को। ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भांकर जी। गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया जी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंजाब। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 जीता है? तो क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किस राज्य सरकार द्वारा गोम विनामूल्य विज योजना शुरू की गई है? तो किस देश के राज्य के द्वारा? तो गोवा। चलिए, अच्छा तो हम 700 पे इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन आपका 702 तक कर ले रहे हैं और जो आखिरी क्लास होगी उसमें जो बाकी क्वेश्चन हमारे लेफ्ट हैं उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। निकोलस मादुरो को किस दक्षिण अमेरिका देश का राष्ट्रपति चुना गया है? निकोलस मादुरो को।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वेनेजुला। मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो ये आपका भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पे है। कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो स्पीडी करंट अफेयर का आप मान के चलिए 95% आपकी क्लास अप्रॉक्स ख़त्म हो चुकी है। गिन चुन के और कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे, शायद 20 या 25, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक छोटी सी वीडियो बना के कंप्लीट कर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।